चौथ माता की कहानी। एक साहूकार का एक बेटो और एक बहू थी। बहू जब भी पिए जाती तो बहू को पिताजी पूछतो कि बेटी भोजन करके आई है, तो बा कहती हाँ बाबूजी, बासी कुछ खा के आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरो जी से मिलने गयो। ससुरो जी बोला कि बेटा और तो सब ठीक है, पर थे मेरी बेटी ने बासी कुछ क्यों गालो। तो साहूकार को बेटो बोलो बाबूजी मन्ने तो ध्यान को नहीं, आके आपकी माँ ने पूछो कि थे भी ने बासी कुछ गालो। तो माँ बोली ना बेटा, मैं तो ताती ताती गालू, चाहे तो तू आज देख ले। ये एक दिन बहू को बाप बहू से मिलने आयो। आके आपकी बेटी से पूछो कि बेटी भोजन कर लियो। बेटी वो ही जवाब दियो कि हाँ बाबूजी बासी कुछ खा ली। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज हुयो और बोलियो कि मेरे बाप की क्यों बदनामी करे, ताती ताती खावे और फिर बासी कुछ बताए। जद बा बोली कि थे तो कमाओ को नहीं और थारा बाबूजी कमावे, जना बा मेरे लिए तो बासी कुछ होगी ने। यह बात सुन के धनी भी दिनी कमाने चले गयो। एक दिन बा पड़ोसन के घर आगी लाने गई तो देखे तो सब कोई व्रत कर रखे, चौथ माता की कहानी सुन रही है। तो बा पड़ोसन ने जाके बोली कि थे ओ क्या को व्रत कर रखे और क्या की कहानी सुन रहे हो। तो पड़ोसन बोली मैं तो चौथ माता को व्रत कर रखे और चौथ माता की कहानी सुन रहा। तो बोली ई व्रत करने से क्या हुआ है। तो बोली ई का व्रत करने से अन्न हुआ, धन हुआ, बेटा हुआ, पोता हुआ, 12 बरस से बिछड़ो धनी मिल जावे। जेका दिन से बा घर आके चौथ माता को व्रत करने लगी। सासू 4 वक्त को खाने देती, जिका में से एक तो एहतियार के निकाल के ब्राह्मण की कन्या ने दे देती, और एक बर को गाय ने दे देती, एक बर को राखुंडा में गाड़ देती, और एक बर को चांदना अर्घ दे के आप खुद खा लेती। आई चौथ माता का व्रत करता 12 बरस हो गया। गणेश चौथ सोचो कि इन व्रत करता 12 बरस हो गया, आपा एक धनी ने पाछो नहीं लाऊंगा तो कलयुग में आपा ने कोई को नहीं मानसी। ऊ दिन रात ने चौथ माताओं का धनी के सपने में बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तेरो इंतजार करे, बात ने बहुत याद करे। वो बोलो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, सो घरा को नहीं जा सकूं। चौथ माता बोली कि तू दिन उगने से पहले ही चौथ माता को नाम लेके दोनों गोड्डा मुंदा मार के बैठ जा, देनिया दे जैसी लेनिया ले जैसी। वो सवेरे उठो इया ही करो, सारो काम पूरो हो गयो। घरा आने लाग्यो तो रास्ते में एक बुढ़ो सांप है, दुख के मारे जलने जावत हो, जिको वो उन्हें छिजका दियो। अब तो वो सांप बोलो कि मैं तने खाऊंगा। वो बोलो मैं 12 बरस से मेरे घर जाऊं, मेरी माँ से मेरी लुगाई से मिलन दे, बिके बाद तू मने खा ले। सांप बोलो कि मैं किए विश्वास करूं, तू तो छत पर जाके पलंग पर सो जैसी। वो बोलो सीढ़ियां चढ़ के आ जाइए। इतनो कह के उदास होके घरा चलो गयो। घरा जाके कोई सा भी कौन बोलो, रात ने छत पर सोने के लिए चलो गयो। और एक सीढ़ी पर बाड़ू बिछा दी, एक सीढ़ी पर दूध को कुंडो रख दियो, और एक सीढ़ी पर पानी को कुंडो रख दियो, एक सीढ़ी पर फूल बिछा दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध पियो, फिर फूला की खुशबू लेकर छत पर जानने लाग्यो। तो चौथ माता सोचो कि आपा इनको संकट नहीं टालांगा तो आपा ने कलयुग में कोई को नहीं मानसी। चौथ माताओं ने ढाल से डक के तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूछ कट के उनकी जूती में गिर गई। पूछ सोचो जद ओ जूती पेरे को जद खास्या। कीड़ियां आपस में बात करने लगी कि इनकी लुगाई आपा ने रोज चून गिरती, सो आपा ने इनकी धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगड़ी कीड़ियां मिलके पूछ ने थोती कर दी। उनको संकट टल गयो, उठने में देर होगी। तो माँ सवेरा उठ के देखा तो सीढ़िया में खून देख के चिल्लाई और सोचो कि मेरो बेटो मर गयो। माँ ने बेटो आके सारी बात बताई और माँ से पूछो कि मेरे नाम को कोई व्रत पुण्य करो के। तो माँ बोली बेटा मैं तो तेरे नाम को कोई व्रत पुण्य कौन करूं, पण बिकी लुगाई बोली मैं थारे नाम को चौथ माता को व्रत करूं। तो बिकी माँ बोली मैं तो तने कदी व्रत करता को नहीं देखी, मैं तो 4 टाइम को खाने देती। तो बा बोली मैं एक टाइम को तो हथियार के निकाल के ब्राह्मण की कन्या ने देती, एक टाइम को मैं राखुंडा में गाड़ती, एक टाइम को गाय ने देती, और एक टाइम को चांदना अर्घ दे के मैं खुद खाया करती। तो ब्राह्मण की बेटी ने पूछो तो बा बोली हाँ दियो थो। गाय ने पूछो तो गाय सिर हिला दियो। राखुंडा में खोद के देखो तो सोने की जेट लाग रही है। सारा जना देख के सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दिद्दा गोडा की दिरानी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो जिसो सब ने दियो। कहते ने सुनते ने उकारा बर्तन आपने सारा परिवार ने दियो। जय हो चौथ माता, जय हो।
कहते हैं कथा सुनने के बाद दक्षिणा होती है। मेरी दक्षिणा है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। कमेंट में जय चौथ माता, जय गणेश जी अवश्य लिखें। विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज सेठ जी के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गयो कि सेठ जी के आपा तो चोरी कर लेनी। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी करने लग गया। एक दिन सेठानी जी निमट के राख से हाथ धोए थी तो गणेश जी सेठानी के हाथ मरोड़ दियो, राख खोस लेनी और मट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी ने जाके बोली कि ओ के नौकर रखियो है, जिको नौकर की जात हो के मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुला के पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो। जद वो बोलो कि मैं तो सीख की बात बताऊं हूँ, यह राख से हाथ धोवे थी, सो राख से भी हाथ धोने से शुद्ध होवे के। राख से हाथ धोने से तो घर की रीति सीधी चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे है। सेठ जी सोचो कि गणेश जी है तो सियाणो। थोड़ा दिन बाद में कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया गणेशिया सेठानी ने नुआ लिया। गणेश जी सेठानी ने लेके गया। सेठानी किनारे पे बैठ के नहाने लगी तो गणेश जी सेठानी ने घसीट के ले गया और आगे ने गोता खुआ लिया। घर आके सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेश जी का एक एक काम मेरी इज्जत ले लेनी, इतना आदमिया में मैंने घसीट के ले गयो और आगे ने नुआ के ले आयो। गणेश जी ने बुला के पूछो तो गणेश जी बोला कि किनारा पर बैठ के छबड़का कर रही थी और सबका नायडा पानी से नहा रही थी। आगे ने नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, जगह से नुआ लियो। सेठ जी सोचो कि गणेश जी है तो सियाणो। एक दिन घर में होम होवत हो। सेठ जी बोला कि जा गणेशिया सेठानी ने बुला के लिया। सेठानी ने बुलाने गयो तो सेठानी काली आंगी पैर के चलने लगी तो आंगी फाड़ देनी और बोलो कि काली आंगी पैर के कोनी चला कर, लाल आंगी पहन के आ। सेठानी रूस के सोगी। सेठ जी आके पूछो के बात है। सेठानी बोली कि गणेश जी मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी ने बुला के पूछो कि तू आजकल बहुत बदमाशी करने लग्यो। गणेश जी कहो कि सेठानी काली आंगी पैर के जावे थी, मैं तो बा कड़ा के लाल आंगी पहनने खातर बोलो। काली आंगी शुभ काम में पेरिया को नहीं करया करे, काम सफल को नहीं हुए। सेठ जी सोचो कि गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा होने लगी तो पंडिता बोला कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गया। गणेश जी बोला कि मन नहीं थे मूर्ति बना के विराजमान कर लो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुन के सेठ जी ने बहुत गुस्सा आयो और बोला कि अब तक तो तू सेठानी से मस्करी कर रही हो, अब तू मेरे से भी करने लग्यो। गणेश जी बोला मस्करी कौन नहीं कर रही हो, सच्ची बात है, सच्ची बोल रही हूँ। इतनी कह के गणेश जी आपको रूप धर लियो। सेठ सेठानी सदैव ही गणेश जी की पूजा करता। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। सेठ सेठानी का बहुत दुख होयो कि आपने तो सदैव ही गणेश जी रहता, आपा उना से इतनो सारो काम करायो। गणेश जी सपना में आके कहो कि मैं तो थारे खेत में से 12 दाना तोड़ लिया था, इसलिए मैं थारा 12 बरस की नौकरी करी 2 सुतारने तानी। सेठ सेठानी के करोड़ा की संपत्ति होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो सेठ सेठानी ने दियो बिसो सब ने दियो, कहता न सुनता न उकारा बर्तन आपने सारा परिवार ने दियो। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो गणेश जी महाराज की।